Hello students, welcome to my YouTube channel और today we are going to discuss about class 10 English worksheet number 41 जो 8 अक्टूबर की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। आपका एक चैप्टर है द थीफ स्टोरी, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो आपकी पार्ट है उसके अंदर ये आता है। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। इस स्टोरी को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। जो ऑथर कौन है इसके? रस्किन बॉन्ड है। देर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हु बिफ्रेंड्स ए स्ट्रगलिंग ऑथर, जो अपने कुछ समय के लिए एक चोर थे और एक स्ट्रगलिंग ऑथर थे। ठीक है, इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर इज ए गुड फेलो हु वॉन्ट्स टू टीच हरी सिंह। अब यहाँ पे क्या है कि अनिल एक स्ट्रगलिंग ऑथर था, वो बहुत अच्छा एक मित्र था या फेलो था। ठीक है, जो हरी सिंह को टीच करना सिखाता था। दो कैरेक्टर्स हैं, एक हरी सिंह और एक अनिल। ठीक है, उसको पढ़ना लिखना सिखाना चाहता था। ग्रेजुअली अनिल डिवेल्प्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, और उसका जो ट्रस्ट है वो हरी सिंह के ऊपर बनता गया। बट हरी सिंह एक चोर था, वो राइट मोमेंट की वेट कर रहा था कि कब पीठ में छुरा खोंपने के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है तो वो देखिए। फर्स्ट जो हमारे पास है एक्सट्रैक्ट, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, कि मैं चोर था, तब चोर था कब तक? जब तक मैं अनिल को मिला तब भी मैं चोर ही था। एंड दो ओनली 15, और सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और मैं अनुभवी था और फेयरली सक्सेसफुल मतलब हाथ साफ करने में बहुत माहिर था। ठीक है, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, और अनिल क्या देख रहा था? एक रेसलिंग मैच जो है वो देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच टू हिम, जब मैं उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, वो 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला जो इंसान था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और वो मतलब उसको रिलैक्स्ड सा दिख रहा था, काइंड दयालु और सिंपल सा इंसान दिख रहा था उसको उसके पर्पस के लिए। तो देखो नेक्स्ट है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, उसने बोला कि आप अपने आप को एक रेसलर के जैसा समझते हैं। ए लिटिल फ्लैपरी, मतलब उनको बोला कि वो रेसलिंग देख रहा था तो उसने बोला कि आप भी एक रेसलर जैसे लग रहे हो। एक फ्लैटरी यानी कि उसको झूठी तारीफ जो है उसकी की। ठीक है, फ्रेंड्स बनने के लिए। व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उसने रिप्लाई किया, मैंने रिप्लाई किया, मतलब जो ऑथर है उन्होंने बोला हरी सिंह, तो उन्होंने कहा कि हरी सिंह मेरा नाम है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, और जो ये है ना कि ऑथर जो है वो हर एक महीने अपना नाम जो है वो बदल लेते थे। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो उसको पुलिस से बचाता था और उसके साथ पहले जो काम करने वाले थे उनसे उसको बचाता था। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल बाहर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी उसका पीछा किया आराम से, जैसे कैजुअली चल के बाहर जाते हैं। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उनको मेरी बहुत अच्छी वाली अट्रैक्टिव सी स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने उनको बोला कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कैन नॉट पे यू, तो वो अनिल को बोलते कि मैं आपको पे नहीं कर सकता, मेरे पास इतना कुछ नहीं है। ठीक है, सेकेंड में देखिए, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा। उसके बाद में मैंने बोला कैन यू फीड मी, कि क्या मुझे आप खाना दे सकते हो? फीड मी मतलब मुझे अपने साथ रख सकते हो, खाना पीना दे सकते हो। तो उसने पूछा आगे से अनिल ने कि कैन यू कुक, कि क्या आपको खाना बनाना आता है? सो आई लाइड, मैंने झूठ बोला, यानी कि ऑथर ने झूठ बोला। आई कैन कुक, हाँ मैं खाना बनाना जानता हूँ। सो आगे से जो अनिल है वो कहते हैं इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फेड यू, कि अगर आपको खाना बनाना आता है तो शायद मैं आपको जो है वो फेड कर सकता हूँ, खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो उसको अपने रूम पे लेके गए, जमुना स्वीट शॉप से आगे जो था। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, कि पर उस दिन उसको मतलब जो ऑथर है उसको खाना बनाना नहीं आता था। उसने झूठ बोला था कि मेरे को खाना बनाना आता है, तो उस रात उसने जो खाना बनाया ना वो बहुत ही टेरिबल, मतलब बहुत ही गंदा जो था वो बनाया था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने वो एक भूखे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उसको दे दिया और टोल्ड मी टू बी ऑफ। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, वो उसको बाद में सिर के ऊपर ऐसे हाथ थपथपा के कहते कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आई वुड टीच मी टू कुक, ही वुड टीच मी टू कुक, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे खाना बनाते हैं, अनिल ने ऐसे बोला ऑथर को। He also taught me to write my name and I said he would soon teach me
टू राइट होल सेंटेंसेज एंड ऐड नंबर। सो उसने ये भी बोला कि वो मेरे को अपना नाम लिखना भी सिखाएंगे और इसके बाद में वो उसको पूरे सेंटेंसेज लिखना और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाएंगे। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो मुझे अच्छा लग रहा था, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा था उसके लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बेइंग द डेज सप्लाईज। और मैंने सुबह सुबह टी बनाई, चाय बनाई और मैं सुबह की जो मतलब मील होती है उसकी जो दिन भर के लिए जो सामान चाहिए होता है वो लेने निकल गया। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और यूजुअली ₹1 का डेली प्रॉफिट जो है वो कमाता था उसमें, ठीक है। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मतलब ₹10 का चीज़ उसको लेने भेजता था तो वो ₹9 की लेके आता था और ₹1 अपने पास रख लेता था। अनिल को ये बात, उसको लगता था कि अनिल को ये बात पता भी है, पर उसने कभी भी इस चीज़ को माइंड नहीं किया था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है वो फिट्स एंड स्टार्ट मतलब कभी कभी जो है वो कमा लेता था। वो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब कैजुअली, रेगुलरली नहीं, कैजुअली। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, ठीक है। ए क्विक वे टू मेक अ लिविंग। वन इवनिंग ही कम होम विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। मतलब अपनी लिविंग को, अपनी आमदनी को, अपनी आजीविका चलाने के लिए वो थोड़ा बहुत मैगजीन्स के लिए लिखता था। पर एक शाम को वो नोटों की ऐसे गट्ठी लेके, बंडल लेके घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। उसने बोला कि मैंने एक पब्लिशर को एक बुक बेची है। एट नाइट आई सा हिम टक ऑफ मनी अंडर द मैट्रेस। और उसने देखा कि उसके तकिए के नीचे एक टक ऑफ मनी है, यानी कि एक नोटों का जो बंडल है वो है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट मंथ। मैं 1 महीने से उसके लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और शॉपिंग के अंदर वो जो चीट करता था, डेली का सामान लेके आने में जो 1-2 रुपए की वो चीटिंग करता था, उसके अलावा उसने कभी भी उसको जो है वो चीट नहीं किया था। उसके साथ जो है वो मक्कारी नहीं दिखाई थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और वो एक बहुत विश्वास वाला इंसान था जिससे आज तक जो ऑथर है वो मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और इसीलिए उसके घर पे चोरी करना मुश्किल हुआ जा रहा था क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। और रियल वर्क का यहाँ पे मतलब क्या है कि चोरी करना, कि ये समय था कि मेरे को कुछ रियल वर्क करना चाहिए, अपने वाला काम करना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और मैंने अपने आप को बोला कि मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, कि मैंने काफ़ी दिनों से, लगभग महीनों से अभी चोरी नहीं की है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं मनी नहीं लूँगा, आई विल ओनली वेस्ट इट ऑन द ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अगर मैं ये यहाँ से मनी नहीं चुराऊंगा तो ये अपने फ्रेंड्स के ऊपर इसको वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। और ये मेरे को पे भी नहीं कर रहा है तो मेरे को मनी जो है वो चुरा लेनी चाहिए। ये बात ऑथर ने जो है वो बोली थी। सो ये थी हमारी स्टोरी का कुछ स्टैंजाज, कुछ एक्सट्रैक्ट्स। उसके बाद में बात कर लें, इसके कुछ 10 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। सो मूव करते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर और इनको समझ लेते हैं कि क्या हमें पूछा गया है इनके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द स्पीकर हु वाज ही ट्राइंग टू फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब झूठी तारीफ करना, ठीक है। सो हरी सिंह वाज द स्पीकर एंड ही वाज ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल। और वो अनिल को जो है वो झूठी तारीफ करके बहका रहा था। फ्लैटर करना मतलब बहकाना, ठीक है। वट इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। उसका जो फेयरली सक्सेसफुल मतलब कहाँ पे था, उसका हाथ जो अच्छा था वो कहाँ पे था। तो ही इज़ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग थिंग्स, चोरी करने में। फ्रॉम द हाउसेज विदाउट बीइंग कॉट, पकड़े बिना चीज़ें चुराना, यानी कि रोबरी वगैरह करना, डकैती वगैरह चोरी करना उसका काम था। उसका हाथ जो था वो अच्छा था उसमें। What does he get from Anil in return for his work? Anil promised him that he would teach him how to cook and how to write his name. He also promised that he would teach him to write the whole sentences and how to add numbers. मतलब वो उसको पढ़ाएगा, टीच करने का उसने बोला। इसके अलावा उसको फूड भी दिया था, शेल्टर भी दिया था, कुछ भी आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिड हरी लाइक working for Anil? Give reasons in support of your answer. Yes, Hari liked working for Anil. He was happy to carry on the course for him
एंड वाज ग्रेटफुल फॉर द एजुकेशन ही वाज रिसीविंग, मतलब वो उसको जो एजुकेशन दे रहा था उसके लिए वो बहुत आभारी था उसका। ही यूज टू मेक प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 डे एज वेल, और ₹1 का जो प्रॉफिट है वो डेली जो है वो बना रहा था। विच हैज़ ए डिसेंट अमाउंट बिसाइड ही बीइंग फेड, और खाना खाने के बाद में और रहना भी वहीं पे, और उसके अलावा ₹1 डेली का बनाना, तो उसके लिए वो एक अच्छी अमाउंट थी उस टाइम, ठीक है। व्हाट रियल वर्क इज द स्पीकर टेलिंग अबाउट इन द लास्ट पैराग्राफ? द रियल वर्क इन द एग्जैक्ट रेफर्स टू स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब चोरी करना। 6th क्वेश्चन, वाई डज द स्पीकर से आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस? कि आउट ऑफ प्रैक्टिस होना मतलब बस से बाहर होना या काफ़ी टाइम तक किसी चीज़ को छोड़ देना। स्पीकर से सो बिकॉज ही इज़ ए थीफ एंड ही इज़ नॉट रॉब्ड एनीवन रिसेंटली, क्योंकि स्पीकर क्या है, एक चोर था और उसने अभी किसी का जो है वो चोरी नहीं की थी कहीं पे भी, तो वो बोल रहा था कि आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, कि मैंने अभी किया नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द एंटोनियम ऑफ। आपको जो आपकी वर्कशीट है उसके ब्रैकेट में 2 दिए हैं, 2 में से एक चुनना है। तो क्रिटिसिज्म का होता है फ्लैटरी, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी की बुराई करना, फ्लैटरी का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। फ्रेंड्स और एनिमी, फ्रेंड्स मतलब मित्र और एनिमीज दुश्मन। फाइंड द सेनोनियम, सेनोनियम का मतलब होता है एक जैसे मीनिंग वाला, एंटोनियम मतलब उल्टा विपरीत आपने बनाना है, ठीक है। सो ए है रिलैक्स्ड, रिलैक्स का मतलब इजी गोइंग। अलूरिंग, अलूरिंग का मतलब होता है अपीलिंग, अट्रैक्टिव जो होता है अलूरिंग का मतलब, ठीक है। उसके बाद में है फाइंड द मीनिंग ऑफ ईडियम, ईडियम का मतलब मुहावरा आपको दिया है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, फिट्स एंड स्टार्ट एंड यूज इन ए सेंटेंस, आपने पहले इसका मीनिंग बताना है और उसको एक सेंटेंस बनाना है। सो फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है नोट रेगुलरली कैजुअली, यानी कि कभी कभी, रोज नहीं, अक्सर, ठीक है। माई वॉच गोज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मेरी वॉच जो है वो फिट्स एंड स्टार्ट यानी कि कभी कभी टाइम जो है वो सही बताती है, कभी नहीं बताती है, ठीक है। कुछ भी बना सकते हो आप, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चंस जो हैं वो बन चुके हैं लगभग, लगभग 2 क्वेश्चंस का इकट्ठा ही है। हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? क्या आप एक ऐसे इंसान से मिले हो जो हरी सिंह जैसा हो? कैन यू थिंक एंड इमेजिन दैट द सर्कमस्टांसिस दैट टर्न अ 15 years old boy into a thief? क्या आप सोच सकते हो या मतलब सोचने का या थिंक करने की कोशिश कर सकते हो कि ऐसे क्या उसके साथ कारण हो सकते हैं जिसने उसको 15 साल के बच्चे को एक चोर बना दिया? डिस्कस विद योर पार्टनर, आप अपने किसी पार्टनर, फ्रेंड या टीचर या किसी के साथ भी आप फोन के ऊपर डिस्कस करके उसको राइट करना है, ठीक है। Yes, I have met many people like Hari Singh. They can be seen on railway station, bus stations, domestic help, etc. It can be said that the circumstances can turn anyone into thief, irrespective to their age, gender, caste or reason. क्या होता है कि किसी को कोई भी चोर बन सकता है, चाहे वो किसी जात का है, किसी धर्म का है, किसी एरिया के अंदर रहता है, किसी भी उम्र का है, ठीक है। सम ऑफ द पीपल पॉसिबल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके, तो मैंने आपको 7-8 बताए, आप कोई भी 3 या 4 लिख सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो पहला पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि जो लोग गरीब होते हैं, ठीक है, उनके जो है वो चोर बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए। लैक ऑफ गुड गाइडेंस बाय द पेरेंट्स, जो माता पिता होते हैं उनके द्वारा अच्छी गाइडेंस उनको ना दे पाना कि किसी से चोरी नहीं करनी है, ये ऐसा करना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। फादर्स डेथ कंसीडर टू बी द डिसिप्लिनेरियन, मतलब क्या होता है कि फादर की अगर डेथ हो जाती है तो सारी जिम्मेवारी मान लो किसी बच्चे पे आ जाती है, वो उतना नहीं उसकी एबिलिटी होती काम करने की, तो वो फिर चोरी करना शुरू कर देता है। ब्रोकन होम्स, यानी कि जिनके घर टूट जाते हैं वो बच्चे। बैड कंपनी ऑफ फ्रेंड्स, बुरे लोगों के साथ रहना। एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग, एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग मतलब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, मतलब अपनी जेब से ज़्यादा खर्चना, अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करना। पीर प्रेशर, पीर प्रेशर मतलब अपने छोटे जो भाई बहन है या अपने जो फ्रेंड्स हैं या कोई भी जो रिश्तेदार वगैरह उनका प्रेशर होना कि उनको कुछ देना या नहीं लेना है, ठीक है। निगलेक्ट ऑफ डेलिक्वेंट बिहेवियर, यानी कि डेलिक्वेंट बिहेवियर ना होना, ठीक है, अच्छा व्यवहार ना होना या कुछ चीज़ों की कमी होना उन लोगों को चोर बना देती है। तो 7-8 मैंने लिखे, आप कोई भी 4 या 5 लिख सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये 8 पॉइंट्स आप यहाँ से नोट करें। उसके बाद का आंसर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, 6, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको 5th क्वेश्चन, 4th, 2nd, 3rd, 4th और 5th आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये 5th का बाकी का पार्ट है, ठीक है, ओके। उसके बाद के क्वेश्चंस देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है। 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो फटाफट से आप अपनी वर्कशीट पूरा कर लें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।